टोटल इज 0.7 सेकेंड, करेक्ट है। टोटल वेंट्रिकुलर सिस्टोली कितना है? व्हाट इज द टोटल वेंट्रिकुलर सिस्टोली? डायस्टोली टाइम क्या है? कितना है टोटल डायस्टोली, वेंट्रिकुलर डायस्टोली? What is the total ventricular diastole time? 0.5 seconds. करेक्ट है, समझिए ना? देखो, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल रिलैक्स है, मतलब यहां का 1 सेकेंड और यहां तो रिलैक्स ही है। सो 0.1 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। समझ में आया? 0.5 seconds. Am I clear to all? Am I clear to all? अच्छा, अब एग्जैक्टली लेबा, तो ये दोनों क्वेश्चन नीट लेवल के हैं, पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता कैसे कैलकुलेट करना है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ाता हूं, और 2 क्वेश्चन है इसमें। बताओ, ड्यूरेशन बिटवीन लब एंड डब, और दूसरा ड्यूरेशन बिटवीन डब एंड लब। तो पहले बता, लब और डब के बीच में ड्यूरेशन कितना है? लब और डब के बीच में 0.3 सेकेंड्स, एग्जैक्टली 0.3 सेकेंड। सो ये 0.3 सेकेंड्स। और डब और लब के बीच में, डब और लब के बीच में, हाँ, ये 4 सेकेंड और 1 सेकेंड, तो 0.5 सेकेंड्स। से क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन उल्टा घुमाकर भी पूछ सकते हैं, लब और डब भी पूछते हैं या डब या लब भी पूछते हैं। तो ये 4 नीट लेवल क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? तो आई होप यू अंडरस्टूड कैसे इसका पता करना है। सो दिस इज ट्रिक टू सॉल्व नीट क्वेश्चंस। यस, एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? मरियम है, नो डाउट्स। सादिक, अल्मास, सादिक, नो डाउट। लेट्स सी। और एक बात समझते हैं, एक बार समझ लो, यह है एक कार्डियक साइकिल। हमने ऑलरेडी पढ़ा कार्डियक साइकिल के 3 फेज हैं। पहला फेज एट्रियल सिस्टोली, दूसरा फेज वेंट्रिकुलर सिस्टोली, तीसरा फेज जॉइंट डायस्टोली। मैंने रब कर दिया है बट यहां लिखा था मैंने। एट्रियल सिस्टोली 1 सेकेंड का है, वेंट्रिकुलर सिस्टोली 3 सेकेंड का है, जॉइंट डायस्टोली 4 सेकेंड का है। वेंट्रिकल सिस्टोली के पहले, वेंट्रिकल सिस्टोली के स्टार्ट में लब साउंड आता है और एंड में डब साउंड आता है। या फिर आप बोल सकते हो जॉइंट डायस्टोली के स्टार्ट में या वेंट्रिकुलर सिस्टोली के एंड में डब साउंड आता है। अब क्वेश्चन हमने 4 सॉल्व किए थे। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स रहते हैं, ये रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहां पर। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एट्रिया रिलैक्स होंगे, तो ये रिलैक्स होंगे। उल्टा हो रहा है इन दोनों के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये रिलैक्स। और यहां पर वेंट्रिकुलर डायस्टोली यानी वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, यहां तक के एट्रिया भी रिलैक्स ही रहेंगे इस फेज में, हमारे, क्योंकि ऑलरेडी रिलैक्स हो गए हैं। तो अब इसके ऊपर हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। क्लियर? अब तो दीज आर 4 नीट लेवल क्वेश्चंस, रिमेंबर। ठीक है, अब आते हैं और एक इंपॉर्टेंट वर्ड को, स्ट्रोक वॉल्यूम।
इसको बोलते हैं एसवी। ये नॉर्मली पीयू बोर्ड में 1 मार्क को दे। मैं आस्क यू दिस क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। आई होप यू कैन एबल टू सी इट। क्या आपको दिखाई दे रहा है? इज इट क्लियर? बोर्ड इज क्लियर? यस है ना? ठीक है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लड pumped out of the heart, per ventricle। याद रखना, per ventricle। रिमेंबर, during ventricular systole और हार्ट बीट, amount of the blood pumped out by per ventricle per heartbeat is known as stroke volume। यानी आपका हार्ट एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल से, हर एक वेंट्रिकल से, एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर आता है? हार्ट से बाहर आएगा एक वेंट्रिकल से, नॉट 2 वेंट्रिकल्स। फ्रॉम 1 वेंट्रिकल हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट पर हार्ट बीट या पर कार्डियक साइकिल। तो कितना होता है? एसवी यानी स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू 70 ml। कितना ml ब्लड बाहर आता है? 70 ml। रिमेंबर, तो नॉर्मली 70 ml ब्लड हर एक वेंट्रिकल से पंप होता है। एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट वर्ड समझते हैं, कार्डियक आउटपुट। इसको बोलते हैं सीओ, कार्डियक। Now, this is also amount of blood pumped out of the heart by per ventricle। सेम पहले जैसा ही डेफिनेशन है, बट रिमेंबर पर मिनट। वो क्या था? पर हार्ट बीट था, ये पर मिनट है। अब इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट CO, that is cardiac output। CO is equal to SV into HBR। HBR मतलब हार्ट बीट रेट। अब देखो SV कितना है हमारा? स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था? 70। हार्ट बीट कितना है पर मिनट? 72। तो टोटल हुआ 5040 ml पर मिनट। तो ये हमारा कार्डियक आउटपुट है, यानी 1 मिनट में हमारा हार्ट तकरीबन 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। यस, 5 लीटर्स, क्योंकि 1000 ml मतलब 1 लीटर ना।
1000 ml मतलब 1 लीटर, 5000 ml मतलब 5 लीटर्स। दूध नहीं खरीदा क्या कभी? क्लियर? Any doubts? Now, this question again, PUC board 1 mark or 2 mark question. 1 mark or 2 mark question. No problem, Suvarna. Anybody want me to revise anything from this? Repeat anything from this? No? Easy है ना? बहुत easy है. अच्छा, बाय चांस अगर मैं 75 हार्ट बीट लेता हूं, इफ आई टेक 75 इंस्टेड ऑफ 72 हार्ट बीट्स, तो कितना होगा? सम बुक्स दे गिव हार्ट बीट रेट है 75, तो अगर 75 लेता हूं तो कितना है? फाइव टू 50 है ना? 5250 5250, ठीक है, वट एवर, बट 72 इज स्टैंडर्ड, तो आई होप इट्स क्लियर. डन? आगे जाएंगे, विल सी. आमना, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रिपीट करना है? बुशरा, नो प्रॉब्लम. आमना, दीबा, ज्योति, नहीं. सुवर्णा, प्रगति, नो डाउट्स. सुहा, नो प्रॉब्लम. सुबता नहीं. मरियम, नो प्रॉब्लम. लेबा, नो. वेरी गुड. चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब कुछ एक दो नीट लेवल क्वेश्चंस हैं, बस आई होप यू रिमेंबर इट. मुझे आपको मालूम है, बट बस मैं रिवाइज करना चाहता हूं. रिलेटेड टू हार्ट साउंड्स, रिलेटेड टू हार्ट साउंड्स. क्वेश्चन है, लब एंड डब. लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? Why it is produced? When it is not produced? Why it is produced? पूछ रहा हूं. Love is produced due to love क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? AV valves shut close due to closing of AV valves. करेक्ट है? अच्छा, ये वाला ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमीलुनार valves. Am I clear or no? Am I clear? है ना? दिख रहा है? I hope it is clear. अच्छा, अब बताओ, आप डॉक्टर के पास गए हो, am I right? तो डॉक्टर क्या करता है? हमारे चेस्ट के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट रखकर ऐसे देखता है ना? व्हाट इज दैट इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट का स्टेथोस्कोप. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. तो मैं लिखता हूं यहां पर वन वर्ड, हार्ट साउंड्स कैन बी हर्ड by an instrument called
an instrument called stethoscope. Remember, स्टेथोस्कोप. क्लियर है? ये तीनों नीट लेवल क्वेश्चंस हैं. Love is produced due to closing of AV valves. Dub is produced due to closing of semilunar valves. Heart sounds can be heard by an instrument called stethoscope. ये नीट लेवल क्वेश्चंस है तीनों. All three NEET level questions. बताओ, any doubts, anything you want me to revise from this? कुछ रिवाइज करना है? No? Clear? Okay, ठीक है. 1 second, I'll just duster ये करता हूं. Now, we'll see now. ब्लड प्रेशर यानी बीपी. बीपी के बारे में देखते हैं, ब्लड प्रेशर के बारे में देखते हैं. बहुत ऊपर है क्या? अच्छा, बहुत ऊपर लिख दिया मैंने. आई होप यू कैन सी इट नाउ. दिख रहा है ना? अच्छा, पहले एक बेसिक आइडिया समझते हैं. एक पाइप में पानी बह रहा है ना? एक पाइप में पानी बह रहा है तो कैसे बहेगा? लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग. ये है पाइप, और पानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में बह रहा है. अब पानी कैसे बहेगा? से फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पाइप है तो स्ट्रेट पाइप में से बीच में से निकल जाएगा. क्या ऐसे निकल जाएगा? स्ट्रेट बीच में से विदाउट टचिंग द वॉल ऑफ द पाइप, विदाउट टचिंग द वॉल ऑफ द पाइप ऐसे निकल जाएगा बाहर? नो, नो ना. तो कैसे जाता है? सी, पानी अंदर आएगा, इसको यहां भी टच करेगा, Am I right or wrong? Am I right? है ना? पानी पेट में ऐसे बहता है तो अंदर की तरफ, रिमेंबर, करेक्ट है? अब देखो, अब समझो ये जो है पाइप नहीं है, ब्लड वेसल है. यानी कि आर्टरी या फिर वेन है, और ब्लड यहां से यहां बह रहा है. तो रिमेंबर, जब ब्लड आर्टरी और वेन से बहेगा, व्हेन ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरी एंड वेन और ब्लड वेसल, ये अपना प्रेशर लाएगा यहां पर ये प्रेशर लाएगा. So causes pressure on the wall of blood vessel. तो जब ये बहेगा तो इसके ऊपर प्रेशर लाएगा ना अंदर से ऐसे. रिमेंबर, प्रेशर लाएगा ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर. एम आई क्लियर? डेफिनेशन पढ़ाता हूं मैं, बेसिक आइडिया समझ लो.
बेसिक आइडिया समझ लो, ठीक है। तो अब मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर। प्रेशर exerted, pressure exerted or you say caused by the blood on the wall of the artery and vein per unit area is called as blood pressure. So exerted or caused on the wall of the artery and vein by whom? By the blood is called as blood pressure. तो ये जो है यहां पर जो प्रेशर आ रहा है, दिस इज ब्लड प्रेशर, जो वॉल के ऊपर गिर रहा है। सेम थिंग, जब आप एक बलून में हवा भरोगे तो बलून फूलता है। बलून कैसे फूल रहा है? क्योंकि जो हवा आप भर रहे हो वो अंदर से प्रेशर ला रही है बलून के वॉल के ऊपर। दैट्स व्हाई बलून बड़ा होता जाएगा। इन द सेम वे इट कॉजेस प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी एंड वेन, दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। Is there any doubt to understand the definition? नो? ठीक है, चलो रब दे, रब इट, रब करो, चलो रब इट। यस, ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। अब हम डॉक्टर पास जाते हैं जब भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो डॉक्टर क्या करता है? यहां पर एक पट्टी बांधता है, यू रिमेंबर, और आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। तो दैट इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? सो ब्लड प्रेशर is measured by sphygmomanometer. Blood pressure is measured by sphygmomanometer. NEET already asked question, very important one. इसको sphygmomanometer बोलते हैं, exactly. Now, and this sphygmomanometer is discovered by Korotokov. Korotokov. Korotokov discovered sphygmomanometer. Any doubts? Any doubts? No doubts? No problem? ठीक है, let's see. अब components of blood pressure. Components of blood pressure.
कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के दो कंपोनेंट्स हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में मतलब दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है, याद रखना ना। एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बीपी, सेकेंड वन इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब दो वर्ड तो हमें ऑलरेडी मालूम है। सिस्टोलिक का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक का मतलब है रिलैक्सेशन। एम आई राइट और रॉन्ग? हमें ये दोनों मालूम है ना ऑलरेडी। है ना? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब है मैक्सिमम ब्लड प्रेशर रिमेंबर ड्यूरिंग ventricular contraction। Systolic blood pressure is the maximum blood pressure during ventricular contraction। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो नॉर्मली ब्लड हार्ट से बाहर आता है ना। एम आई राइट और नो? कार्डियक साइकिल हमने पढ़ा। व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट ब्लड गोज आउट ऑफ द हार्ट। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जब ब्लड हार्ट से बाहर आएगा उस वक्त ब्लड प्रेशर कितना होगा इन आर्टरीज एंड वेन्स, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एम आई क्लियर टू ऑल? यस, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड बाहर आता है। तो जब बाहर आएगा ब्लड तो बहुत फोर्स से बाहर आएगा, तो दैट टाइम कितना होगा। वन मोर, ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, एसबीपी लिखने वाला हूं मैं। एसबीपी यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर coincides with sound लब। ये लब साउंड के साथ कोइंसाइड करता है, क्योंकि हमें मालूम है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट जब शुरू होगा तब कौन सा साउंड आता है? लब साउंड आता है ना। सो लब कोइंसाइड्स विथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कोइंसाइड्स विथ लब। और एसबीपी